मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। आपने देखा हो 2 दिन के अंदर एसएससी ने कई सारे छोटे छोटे नोटिफिकेशन निकाले, छोटे कह सकते हैं, बड़े भी कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिली होंगी। मैं 2 दिन के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं और जो जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये नौटंकी जारी का मतलब क्या, आप खुद समझ पाएंगे कि यार इन्होंने इस तरह की नौटंकी जो कर रखी है, और ये खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। बच्चों के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम है कि कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी तैयारी है, एक तरह का पूरा मोड ही चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में बात की जाए, एक एक स्टेप से बात करते हैं आप लोगों को। जैसे अभी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया 2025 का। चलो भाई, 2025 का एक तो 2024 वाली भर्ती, इतना बच्चों ने केस लड़ा, ये हुआ, अब जाके मेडिकल वगैरह हो पाया, बहुत लंबी खिंच गई। 2024 वाले एसएससी सीजीएल वालों की जॉइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन 2025 को लेकर के देखो सीपीओ का अब नोटिफिकेशन निकल पाया है। बहुत सारा, खासकर 2024 वाले बच्चे बहुत परेशान हुए। अभी उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, मेडिकल वगैरह अब हुआ, क्योंकि उनका केस चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम चली। लेकिन 2025 का नोटिफिकेशन इतना लेट आया और उसमें इतना सारा बवाल देखने को मिला। खासकर इसके बारे में तो आपको पता ही है, फॉर्म स्टार्ट हो गए 16 तारीख से। 16 तारीख 10वें महीने तक लास्ट डेट है, 26 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है इसका। ठीक है, वैकेंसियों के बारे में बात की जाए, सीपीओ के बारे में बात की जाए वैकेंसियों को लेकर के, तो आपको पता ही है कि इन्होंने जो वैकेंसी निकाली 2025 को लेकर के 3073 वैकेंसी निकाली है। और ये भी बता रखा है दिल्ली पुलिस में, दिल्ली एसआई में 142, फीमेल में 70, सीआईएसएफ में 1294, एसएसबी में 82, आईटीबी 233, सीआरपीएफ 1029, इस तरह की वैकेंसी। यहाँ तक तो चलो ठीक है यार। अब बवाल क्या था, नौटंकी क्या थी, वो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो पेपर होता था आप सब लोग जानते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, रीजनिंग के 50, इंग्लिश के 50 और 50 जीके जीएस के। 2 घंटे का टाइम मिलता था, बच्चे को सॉल्व करने होते थे 200 सवाल। लेकिन इस बार इन्होंने एक नई कहानी की। नई कहानी क्या कर दी भैया, नई कहानी इन्होंने ये कर दी, इन्होंने एक तरह का सेक्शनल दे दिया कि भैया जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन है, 2 घंटे को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 30-30 मिनट कर दिया, 30-30 मिनट कर दिया। मतलब आप जीके जीएस को भी 30 मिनट में करेंगे 50 सवालों को, रीजनिंग को भी 30 मिनट में, मैथ को भी 30 मिनट में, और इंग्लिश को। और सब बच्चे, जो बच्चे कंपटीशन तैयारी की है और जानता है, वो खुद जानता है भैया, जो जीके जीएस का टाइम होता था, इंग्लिश का टाइम होता था, उसी को उठा करके हम रीजनिंग और मैथ कर पाते थे। क्योंकि मैथ के 30 सवाल 30 मिनट में 50 सवाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम में नहीं कर पाएंगे, उतनी स्पीड नहीं बन पाएगी। अगर ठीक ठाक सवाल है तो और परेशानी हो भी सकती, नहीं कर पाएगा बच्चा। ठीक है, लेकिन इन्होंने पता किस तरह से, इन्होंने क्या माइंड सेट किया, इस तरह से दे दिया। ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। अगर इसमें यह है बेटा, जैसे जनरल अवेयरनेस आपकी ओपन हुई है तो 30 मिनट आप जनरल अवेयरनेस पे रहेंगे, उसके बाद आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, बोले तो दूसरा आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा, आपकी रीजनिंग आ जाएगी, चाहे मैथ आ जाएगा, चाहे इंग्लिश आ जाएगा, इस तरह से चलेगा बेटा आपका। ठीक है, ये इसमें किया। मेंस का भी क्या किया, मेंस में आते वही 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क के, लेकिन इनको भी 50-50 टुकड़ों में तोड़ दिया, 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, 30-30 मिनट का इन्होंने कर दिया। कुल मिलाकर के हर आधे घंटे पर इनको पेपर चलेगा अब आपका। अब हकीकत तो यह है कि इन पर एक साथ पेपर अपलोड हो ही नहीं पा रहा है, इतना अच्छा सर्वर है नहीं कि जिस तरह से अब की बार सर्वर में भी आप लोगों ने देखा हो, पेपर देख के आ रहे हैं बच्चे, जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम उनकी खुद की है, लेकिन बच्चों को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी परेशानी, खासकर जो बच्चा मैथ और रीजनिंग के दम पर चलता है, क्योंकि वहां पर टाइम भी चाहिए होता, वो यहाँ परेशान होगा, टाइम ही नहीं कर पाएगा। और जिस बच्चे की जीके और इंग्लिश अच्छी होगी वो नंबर भी अच्छे लेके आएगा। भाई मैथ रीजनिंग ठीक है, कम है तो चल भी जाएगा, समझ रहे हो, क्यों, टाइम ही नहीं इतना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत सारी सब्जेक्ट को पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस तरह से बच्चा पहले कर रहा था, और वो प्रॉब्लम बहुत अच्छी खासी सामने झेलने को मिलेगी। और इस तरह से जब 30-30 मिनट का वो पार्ट में चलता है, बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि कोई बच्चा चाहता है कि स्टार्टिंग में ग्रामर पोर्शन कर लूँ, वो चाहता है कि स्टार्टिंग भैया हम कंप्रेशन पार्ट करें, तो बहुत सारी दिक्कतें इसमें झेलने को पड़ेगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह की इन्होंने नई नौटंकी चालू की है, नया पहली बार पैटर्न लेके आया है। इसके अलावा देखो, अभी इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बोले तो सिलेक्शन पोस्ट की जो इन्होंने आंसर की अपलोड की है, आंसर की अपलोड तो कर दी है, लेकिन भाई अब आंसर की को कोई देख नहीं सकता। इन्होंने इतने रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं कि इस पर आके बता नहीं सकते कितना स्कोर किसका रहा, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरह का इनका पेपर पैटर्न रहा, ये सब चीज इन्होंने रूल लगा दिए। अच्छा, आप सब लोगों को पता ही है सिलेक्शन पोस्ट में पेपर जो हुए, इनके खुद के जो पेपर बनाए हुए, कम से कम हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन इनके खुद के ही गलत हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इनके खुद के गलत हैं।
अब आंसर की इन्होंने अपलोड जारी तो कर दी है, आंसर की जहां गलत जारी किया गया है, जब क्वेश्चन गलत है तो उन्होंने पहले से कह दिया, स्टार लगा दिया कि ये आंसर की गलत है, तो वो सबके लिए बेनिफिट होगा। किस तरह से बेनिफिट होगा ये अलग कहानी इन्होंने देखे। चलिए कुल मिलाकर के अगर आंसर की सबके पब्लिकली होती, किसका क्या स्कोर बनना है, किस सब्जेक्ट को लेकर क्या हुआ, ये सब कुछ इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। स्कूल बूस्टर वगैरह कई सारे एप्लीकेशन थे जो बताते थे बच्चों का क्या क्या जरिया रहा, किस सब्जेक्ट में क्या परेशानी रही, किस तरह के सवाल आए, वो सब इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। खाली इन्होंने इतने दिनों बाद दी आंसर की दी, और इन्होंने इतनी प्राइवेसी रख दी कि कह सकते कि कोई चेहरा देख ही नहीं पाएगा, इस तरह से कर दिया इन्होंने, है ना। लेकिन अभी भी हाईएस्ट बोनस में मार्क इन्होंने एक कुछ डाटा जो इकट्ठा किया गया है, तो जो मार्क हुए बोनस के तौर पर दिए गए क्वेश्चन गलत की वजह से, तो ग्रेजुएशन वालों को हाईएस्ट 26 नंबर दिए गए, और हायर सेकेंडरी वालों के लिए 22 दिए गए, और मैट्रिक्स वालों के लिए 18 दिए गए। एक डाटा जो किया गया है बच्चों का, एक दो ग्रुप है उनके द्वारा, जो हाईएस्ट जो ग्रेजुएट वालों के लिए दिए गए मार्क बढ़ा दिए गए, क्योंकि इनके 9-9, 10-10 क्वेश्चन गलत हैं, तो ग्रेजुएट वालों के 26 पड़े, और हायर सेकेंडरी वालों के लिए 22 का एवरेज आया, और मैट्रिक्स वालों के लिए 18। मतलब इतनी सारी गलतियां आई हैं कि पूछो मत, पूरा पेपर ही बैलेंस बिगड़ गया। 8-10 क्वेश्चन गलत अगर आपके होंगे तो बच्चों का हाल क्या होगा, रिजल्ट अच्छा दिशा में तो जाएगा नहीं। इसके अलावा और भी देखें इसके, अभी ये लेटेस्ट में लास्ट पेपर हुआ था 26 सितंबर को, कौन सी जगह पर हुआ था भैया, ये सुरेखा प्रोजेक्ट में हुआ था, जो पेपर क्या कर दिया, कैंसिल हो गया। अब ये पेपर कब होगा, 14 अक्टूबर। मतलब एक बात क्लियर है, इस मतलब जब से पेपर स्टार्ट हुए कोई ना कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन पेपर कैंसिल नहीं हुए। और तुम देखो अब ये 14 अक्टूबर तक अगर पेपर होगा तो सीजीएल वालों की आंसर की वगैरह क्या आएगी, पीछे आएगी, अब और पीछे चला जाएगा। हो सकता 15 अक्टूबर से पेपर मतलब आंसर की अपलोड वगैरह करेंगे, है ना, तो बहुत लेट हो रहा है। और फिर उसके बाद पता नहीं कब जाके मेंस की कहानी चालू हो, है ना, तो बहुत सारी लेटें हो गए। अभी से क्लियर हो गया कि 14 अक्टूबर को ये पेपर रीशेड्यूल किया इन्होंने, तो बहुत लेट और फिर हो चुका है पेपर, फिर भी लगातार जरिया जारी रहा पेपर कैंसिल होने का, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि सुधार के लिए देखा जाए। इसके अलावा और देखा जाए, इन्होंने एसएससी ने एक अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम के सीजीएल 2025 के एक निकाला है। इन्होंने क्या निकाला भाई, एक कैलेंडर निकाला, इन्होंने कोई डाटा दिया, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए इस डाटा में, कि भैया टीयर 1 में अगर देखा जाए 28 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, सीजीएल वालों ने जो बच्चे पेपर दे पाए लगभग कितना दे पाए, 13.5, तो कह सकते 50% से कम बच्चों ने एग्जाम दिया। सोचो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत सारे बच्चे वो समझ गए थे कि खामाखाम परेशानी, सेंटर उल्टा सीधा देना, इस तरह की परेशानी की वजह से पेपर देने ही नहीं गए। और पेपर देने नहीं गए बहुत सारे बच्चों का रीजन ये भी रहा कि यार जाएंगे, सिस्टम की ये प्रॉब्लम है, ये आएगा, नॉर्मलाइजेशन का ड्रामा चलेगा, अब पता चल रहा है पैटर्न चेंज हो रहा है। सोचो बच्चे आखिरी में हार गए, उन्होंने कहा भैया कुछ बच्चे तो बेचारे गए ही नहीं, और ये रेट ये रहा कि 50% से कम बच्चों ने पेपर दिया। और री एग्जाम के बारे में हमने बता दिया, अभी 14 अक्टूबर को आपको होगा इसके लिए करके। और क्वेश्चन चैलेंजिंग बोल्डर सीजीएल 2025 जब 14 तारीख को पेपर हो जाएगा, उसके बाद ही अब 15 अक्टूबर से जो भी आंसर की वगैरह आएगी तो अपलोड हो पाएगी। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली पुलिस एसआई का मैंने बताया नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है। अच्छा, जीडी कांस्टेबल 2026 को लेकर के अब इनका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा भैया आपका कब आएगा, नवंबर में आएगा, 2026 को लेकर के नवंबर में आएगा। और बात कर रहे थे बच्चे सीएचएसएल टीयर 1 को, तो ये भी बता दिया कि 4th वीक अक्टूबर, कह सकते हैं अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, उसके बाद होगा आपका एसआई सीपीयू जेई एमटीएस। मतलब ये पूरा कैलेंडर जो दे रखा था पूरा ही कह सकते हैं पूरा चेंज हो चुका है। अक्टूबर के लास्ट में अगर इसे कराएंगे तो क्लियर है कि एमटीएस वगैरह जो बच्चे वेट कर रहे थे कि अक्टूबर वगैरह में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब मान के चलो आप नवंबर दिसंबर में जाकर के समथिंग आपका पेपर देखने को मिलेगा, पूरा कैलेंडर चेंज हो गया। आगे की तो अभी पता नहीं कि सीजीएल मेंस क्या होगा। कुल मिलाकर के अभी देखा जाए इन चीज़ों को देखकर के अपडेशन तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा रही है। पेपर कैंसिल होना, पैटर्न चेंज कर देना, तो इससे क्या समझ पा रहे हैं। और इससे खासकर जो बच्चे और जो बच्चों को री एग्जाम होने हैं 14 अक्टूबर तक, सोचो जो बच्चा पेपर देता है ना उसका री एग्जाम होता है, उससे पूछना पढ़ाई नहीं होती, जो इतने पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो उल्टा नेगेटिव दिशा में जाने लगता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इसी को लेकर के बहुत सारी चीजें काम तो की, आंदोलन किया, लेकिन वो ना वो सही दिशा नहीं मिल पाई, इसलिए वो भी गलत डायरेक्शन में जा चुका था, जो रियलिटी है ना। ये एसएससी ने लेटेस्ट में 2 दिन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी की है मैंने आपको बताई इसको लेकर के,
है ना। मैंने आपको इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा आगे आगे क्या इनकी रणनीति है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, जो बच्चे खासकर यूपीएसआई की, आप लोग जानते ही हैं कि एग्जाम की भर्ती आई है, ये खासकर हमारा कोई ऐसा पेड फेड का नहीं है कि हमें कोई मतलब, ये फ्री टेस्ट सीरीज हमारी चलती है। जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं 2025 को लेकर के, बाकायदा उम्र बेस होती है, पेपर नया पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं और ये फ्री में टेस्ट सीरीज है। जो बच्चा हमारे सेंटर पर आ जाते हैं उनके लिए तो फ्री है ही, साथ साथ जो बच्चे अगर नहीं भी आ पा रहे उनके लिए कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको वहां पे फ्री कोर्स में जाना है। आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, बेहतरीन टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आंसर की सबसे यूनिक है, आपको आंसर की भी मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन चारों सब्जेक्ट का मिलेगा। आपको लगेगा आप देख पाएंगे आपका स्कोर क्या चल रहा है। अपडेटेड टेस्ट सीरीज है, मजेदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो लेवल होना चाहिए यूपीएसआई का वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री कोर्स में जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर बेटा ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और सारी वीडियो और कंटेंट आपको मिल पाए हमारा। ठीक है, तो सबके लिए धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।